हेलो एवरीवन। एईडीओ में एईडीओ में जो भी हिंदी क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें हमको 21 मार्क्स लाना है 70 में आउट ऑफ 70 21 मार्क्स लाना है, उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुहावरा से। सबसे पहला टॉपिक है मुहावरा। इससे कम से कम 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आएंगे डायरेक्ट, या मैक्सिमम 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए हैं। इससे पहले आप उठा कर देख लीजिए बीपीएससी एलडीसी का पेपर, ठीक है, जो हाल फिलहाल में ही हुआ है। अ, तो उसमें 20 क्वेश्चंस जो था डायरेक्ट मुहावरा से थे, डायरेक्ट 20 क्वेश्चंस मुहावरा से था। तो यहाँ भी एईडीओ में भी आई आई थिंक 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं, जितनी भी अंग संबंधी मुहावरा है उसको पहले शुरुआत करेंगे, उसके बाद अ से जाएंगे, आ से जाएंगे, ई से जाएंगे। ऐसे ही करके हम पूरा मुहावरा खत्म करेंगे 3 से 4 लेक्चर में। 3 से 4 लेक्चर से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला अंगूठा से स्टार्ट है। तो अंगूठा चूमना, इसका मतलब हुआ क्या? खुशामद करना या चापलूसी करना। अंगूठा चूमना का मतलब हुआ खुशामद करना या चापलूसी करना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का मतलब हुआ देने से इनकार करना। कोई चीज़ देने से इनकार करना मतलब अंगूठा दिखा देना। कोई चीज़ देने से इनकार कर देना क्या हो जाएगा? अंगूठा दिखाना। अंगूठा नचाना, अंगूठा नचाना मतलब क्या हो जाएगा? चिढ़ाना। उसके बाद आंसू से रिलेटेड हम मुहावरा पढ़ने वाला। आंसू पूछना, आंसू पूछना मतलब धीरज बांधना। आंसू बहाना मतलब खूब रोना। आंसू बहाना मतलब क्या होता है? खूब बहाना। आंसू पी जाना, आंसू पी जाना दुख को छिपा लेना। मतलब कोई आदमी क्या किया? आंसू पी जाना या आंसू पी गया, इसका मतलब क्या हुआ? दुख को छिपा लिया, उसके अंदर जो भी दर्द था तो वो क्या कर लिया? आंसू पी जाना, और दुख को क्या कर लिया? वो छुपा लिया। अब आंख से रिलेटेड मुहावरा पढ़ेंगे, चलिए ठीक है। आंख उठाना, आंख उठाना हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आंखें चार होना, देखा देखी होना। आंखें ठंडी होना, आंखें ठंडी मतलब इच्छा पूरी होना। मतलब आंखें क्या हो गई? ठंडी हो गई, वो इच्छा क्या हो गई उसकी? पूरी हो गई। आंखों पर बिठाना, आंखों पर बिठाना मतलब आदर करना। आ, आंख दिखाना, आंख दिखाना मतलब क्रोध प्रकट करना। आंखें ठंडी होना मतलब इच्छा क्या हो गया? पूरी हो गया। आंखें आंख दिखाना मतलब क्या हो? क्रोध प्रकट करना। आंखों पर बिठाना मतलब आदर करना। आंखें फेरना मतलब नजर बदलना। आंखें फेर लेना मतलब उसको नज़रअंदाज कर देना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हम लोग को अच्छी अच्छी नहीं लगती उसे क्या करते हैं? आंख फेर लेते हैं, उसकी तरफ दिखते भी नहीं। तो इसका मतलब है कि हम नज़र बदल लिए, कहीं और देख रहे हैं। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना का मतलब बेसब्री से प्रतीक्षा करना। मतलब हम क्या हुआ, आंखें राह ताक रहे, वो ताक रहे हैं तो बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाना मतलब आंख भर आना, भर आना मतलब आंसू आना। आंखों में धूल डालना, धोखा देना। आंखों में धूल डालना मतलब क्या हो गया? धोखा देना। आंखें लड़ाना, देखा देखी होना या प्रेम होना। आंखें लड़ाना मतलब क्या? जैसे कि नैन भटक्का करते हैं तो क्या होता है? प्रेम होना, मतलब उसको देख रहे हैं बार बार, ये वो। तो ठीक है। देखा देखी होना, आंखें लड़ाना मतलब आंखें लाल करना। आंखें लाल करना मतलब क्रोध की नजर से देखना। आंखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना। आंखों में चर्बी छाना, आंखों में चर्बी छाना मतलब घमंडी होना। आंखों में खटकना, बुरा लगना। आंखों में खटकना मतलब बुरा लगना। आंखें नीली पीली करना, नाराज होना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख धनवान। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख धनवान। का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख धनवान। आंखों की किरकिरी होना, आंखों की किरकिरी होना मतलब शत्रु होना। आंखों की किरकिरी होना मतलब शत्रु होना। आंखों का प्यारा या पुतली होना, बहुत प्यारा होना। आंखों का प्यारा या पुतली होना मतलब क्या हुआ? बहुत प्यारा होना। आंखों का पानी ढल जाना, आंखों का पानी ढल जाना मतलब लज्जा रहित हो जाना। आंखों का पानी ढल जाना मतलब लज्जा रहित हो जाना। आंखें सेकना, किसी की सुंदरता देख आंखें चुराना। यानी आंखें सेकना मतलब किसी की सुंदरता देख आंखें चुराना। आंखें खुलना मतलब सजग होना। आंखें खुलना मतलब क्या हो गया? सजग होना। आंखें आना, आंख में एक एक प्रकार की बीमारी होना। आंखें आना,
आंखें आना मतलब आंख में एक प्रकार की बीमारी होना। आंखें चुराना मतलब क्या है? सामने आने से परहेज करना। आंखें चुराना मतलब सामने आने से परहेज करना। आंखें गड़ाना मतलब दिल लगाना या इच्छा करना। आंखें गड़ाना मतलब क्या हो जाएगा? दिल लगाना या इच्छा करना। आंखें में आंखों में गड़ना या आंखों में गड़ना, अत्यंत अप्रिय होना। आंख फड़फड़ाना मतलब सगुन उचरना। आंखें लगना मतलब प्रेम करना या जरा सी नींद आना। आंखें लगना मतलब क्या हो गया? आंखें लगना, प्रेम करना या जरा जरा सी नींद आना। आंख मारना, इशारा करना। आंख रखना मतलब ध्यान रखना। आंख रखना मतलब क्या हो गया? ध्यान रखना। आंख मारना मतलब इशारा करना। आ, आंखें लगाना मतलब प्रेम करना, जरा सी नींद आना। आंख में पानी रखना मतलब मुरव्वत रखना। मुरव्वत रखना। आंख में पानी रखना मतलब मुरव्वत रखना। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब आगे उंगली से रिलेटेड, आंख से रिलेटेड जितनी भी मुहावरा था उसको हम कंप्लीट किए। अब उंगली उंगली से रिलेटेड मुहावरा हम कर रहे हैं, ठीक है। उंगली उंगली उठाना मतलब निंदा होना। उंगली उठाना मतलब निंदा होना। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना। थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना। पहुंचा पकड़ना मतलब थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक अधिक के लिए उत्साहित होना। कानों में उंगली देना मतलब क्या हो जाए? किसी बात को सुनने की चेष्टा ना करना। आंखों में उंगली डालना मतलब किसी बात को सुनने की चेष्टा ना करना। पांचों उंगलियां घी में बोना, सब प्रकार से लाभ ही लाभ। पांचों उंगलियां में घी घी में होना मतलब क्या हो जाएगा? सब प्रकार से लाभ ही लाभ। सीधी उंगली से घी ना निकालना। सीधी उंगली से घी ना निकालना मतलब भल मनसाहत से काम ना करना। भल मनसाहत से काम ना करना। से रिलेटेड जो भी मुहावरा है उसको पढ़ रहे हैं। ओठ चाटना मतलब स्वाद की इच्छा रखना। ओठ चाटना मतलब स्वाद की इच्छा रखना। ओठ मलना मतलब दंड देना। ओठ मलना मतलब क्या होगा? दंड देना। ओठ चबाना क्रोध करना। ओठ चबाना मतलब क्या हो जाएगा? क्रोध करना। ओठ सूखना मतलब क्या होगा? प्यास लगना। ओठ सूखना मतलब क्या हो जाएगा? प्यास लगना। अब हम कलेजा कलेजा से जितने भी रिलेटेड है उसको पढ़ना है। कलेजा से लगाना, सॉरी, कलेजा से लगाना, प्यार करना या छाती से चिपकाना, चिपका लेना। कलेजा से लगाना मतलब प्यार करना या छाती से चिपका लेना। कलेजा कांपना मतलब डर लगना, जी दहलना। कलेजा कांपना मतलब डर लगना या जी दहलना। कलेजा थाम कर रह जाना। कलेजा थाम कर रह जाना मतलब अफसोस कर रह जाना। अफसोस कर रह जाना। कलेजा थाम कर रहना मतलब अफसोस कर रह जाना। कलेज कलेजा निकाल कर रख देना। कलेजा निकाल कर रख देना मतलब अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। यानी कलेजा निकाल कर रखना मतलब कोई अति प्रिय वस्तु है उसको किसी को दे देना या अर्पित कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि हमको कोई चीज जो है बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको हम किसी को दे दिए, तो इसको मुहावरा में कैसे कहें? कलेजा निकाल कर रख दिया उसने, मतलब अति प्रिय वस्तु को अर्पित कर देना। कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा मतलब संतोष होना। कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना। कान अमेठना। कान अमेठना अपना मतलब शपथ लेना। अपना कान अमेठ लिया मतलब क्या हो गया? शपथ लेना। अगर वही हम दूसरे का कान अमठ रहे हैं तो दंड या चेतावनी देने के लिए कान पकड़ना या मसलना। ठीक है, अपना कान पकड़ लिया तो क्या हो गया? अपना कान अमेठ लिए तो शपथ ले लिया। कोई चीज को हम शपथ ले लिया कि ये नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अगर वहीं हम दूसरे का कान अमेठ रहे हैं तो या तो दंड दे रहे हैं या तो चेतावनी दे रहे हैं कि भाई अब के बाद तुम ये काम नहीं करेगा। ठीक है। कान खोलना मतलब सावधान करना। कान खोलना मतलब सावधान करना। कान खोलना मतलब सावधान करना। कान देना मतलब ध्यान देना। कान खोलना मतलब क्या हो जाएगा? कान खोलना। ठीक है, कान खोलना मतलब सावधान करना, और कान देना मतलब ध्यान देना। ठीक है, कान देना मतलब ध्यान देना। कान पर जू न रेंगना। कान पे जू न रेंगना मतलब बेखबर रहना। कोई चीज के बारे में उसको पता ही नहीं, कान पर उसको उसके पीछे और कुछ हो गया, लेकिन उसको कान पे ना जू ना रेंगना मतलब बेखबर रहना, उसको कोई चीज पता ही नहीं है। कानों में तेल डालकर बैठ जाना। बात सुनकर भी ध्यान ना देना। कानों में तेल डालकर बैठ जाना मतलब बात सुनकर भी ध्यान ना देना। कान पकड़ना मतलब
कान पकड़ना मतलब प्रतिज्ञा करना। कान पकड़ना मतलब प्रतिज्ञा करना। कान अपना अमेठ लिए तो क्या हो जाएगा? अपना कान अमेठ लिया तो शपथ कर ली। दूसरा का कान अमेठे तो उसको क्या कर रहे हैं? उसको चेतावनी दे रहे हैं। ठीक है? कान भरना मतलब निंदा करना। कानो कान खबर न होना मतलब कि उसको पता तक नहीं चलने दिया। कानो कान खबर होना मतलब क्या हो गया? बात फैलाना। कान फूँकना मतलब चेला बनाना या गुरु मंत्र देना। कान फूँकना मतलब चेला बनाना या गुरु मंत्र देना। कान काटना मतलब बढ़कर काम करना। कान काटना। कान काटना मतलब बढ़कर काम करना। कान खड़े होना मतलब क्या होगा? होशियार होना। कान खड़े होना मतलब होशियार होना। खून खौलना मतलब गुस्सा चढ़ना। खून खौलना मतलब क्या हो गया? गुस्सा चढ़ना। खूब सूखना, ओ सॉरी, खून सूखना मतलब अधिक डर जाना। खून सूखना मतलब अधिक डर जाना। खून सवार होना मतलब किसी को मार डालने के लिए तैयार होना। खून खोलना मतलब किसी को मार डालने के लिए क्या हो गया? तैयार होना। खून पीना मतलब मार डालना या सताना। खून सफेद हो जाना। खून सफेद हो जाना मतलब बहुत डर जाना। खून सफेद हो जाना मतलब बहुत डर जाना। गाल से रिलेटेड मुहावरा पड़ रहा है। गाल फैलाना मतलब रूठना। गाल बजाना मतलब ढींग मारना। डिंग मारना। गाल बजाना मतलब डिंग मारना। काल के गाल में जाना। काल के गाल में जाना मतलब मृत्यु के मुंह में पड़ना। मृत्यु के मुंह में पड़ना। गर्दन। गर्दन क्या हो जाएगा भाई? गर्दन से रिलेटेड मुहावरा पड़े तो गर्दन उठाना मतलब प्रतिवाद करना। गर्दन उठाना मतलब प्रतिवाद करना। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा न छोड़ना। गर्दन पर छुरी फेरना मतलब अत्याचार करना। चलिए ठीक है, इतना तक हम कर लिए। अब हम जो बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।